गाइस, आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ के एक नए टॉपिक की जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेसेस। आपको मैक्रोस्कोपिक मोशन और टेम्परेचर के बारे में बताऊंगी। पहले हम एडियाबैटिक प्रोसेसेस के बारे में जान लेते हैं। सो एडियाबैटिक प्रोसेसेस यानी जिसमें हीट की एक्सचेंज होती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो हीट एक्सचेंज जो होता है वो स्लोली हो रहा है या फास्ट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जो मेन पॉइंट आपको नोट करके रखने हैं कि जो डेल्टा एस होता है आपके पास वो ज़ीरो के बराबर होता है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो सर्वाइव करता है रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपके पास एंट्रोपी जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो डेफिनेशन की तरफ चल पड़ते हैं हम यहाँ पे। जब आपके पास जो सिस्टम होगा उसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर रखेंगे, ठीक है, और जो हीट का लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा, या लॉस होगा या एक्सचेंज होगी हीट हमारी, वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होगी, उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी कि आपने ये सिस्टम रखा हुआ है सराउंडिंग में, ठीक है, ये रहा। तो इसमें जो हीट एक्सचेंज हो रही है बाहर को वो स्लोली हो रही है, उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अभी मैंने बताया भी है कि थर्मल आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि इन्वायरमेंट में रखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है मैंने कि हीट एक्सचेंज हो रही है, बहुत स्लो हो रही है। इट स्लोली प्रोसेस्ड एंड सीम्स लाइक नेग्लिजिबल, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस इन थर्मल आइसोलेटेड सिस्टम। मैथमेटिकल पोर्शन पे आएंगे। मैंने फिर से वही डायग्राम बना दी है कि हीट एक्सचेंज हो रहा है। जो आपका हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, उस हीट एक्सचेंज को हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, ठीक है। लैम्डा से हम इसको डिनोट करते हैं। अब मैंने क्या लिखा है, चेंज इन एंट्रोपी विद टाइम इज इक्वल्स टू द चेंज इन एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग, यानी लैम्डा विद टाइम। सारी डेफिनेशन मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। मैं लिखा भी है ds बाई डी टी क्या है, चेंज इन एंट्रोपी विद टाइम, एंड दिस इज चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन सराउंडिंग पैरामीटर। अब ये सराउंडिंग पैरामीटर यानी क्या है, ये जो लैम्डा है आपके पास, इसको हम एक्सचेंज पैरामीटर भी बोल सकते हैं और एक्सटर्नल पैरामीटर भी बोलते हैं। अब किसी चीज़ को लेके चलेंगे ना, किसी चीज़ को, उसको हम ऐसा ही बोलेंगे। अगर स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो एक्सचेंज नहीं करती है हीट, मान लो ये हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो मतलब ये भी ज़ीरो होगा। एंट्रोपी ds बाई डी टी ज़ीरो हो गया तो ये भी ज़ीरो होगा, देखो इस तरह से, ठीक है। अब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे जहाँ वो थोड़ी सी हीट को शेयर कर रहा है, थोड़ी सी, यानी कि डी लैम्डा बाई डी टी जो होगा, मतलब हीट एक्सचेंज हो रही है वो स्लोली हो रही है। तो हीट एक्सचेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि लैम्डा लेते हैं हम, तो डी लैम्डा बाई डी टी जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा। तो स्मॉल है तो उसके कारण मैं क्या कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्वेयर कर देती हूँ कि थोड़ा और साथ निभाने के लिए, है ना, स्क्वेयरिंग कर दी मैंने इसको। तो उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूँगी, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए टर्म इंक्लूड करूँगी, डी लैम्डा बाई डी टी का स्क्वेयर कर दूँगी, ये ए टर्म वगैरह जो खत्म हो जाएगी बाद में, ठीक है। डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू दिस। अब इस चीज़ को मैं यहाँ भेज दूँगी, जिससे कैंसिल हो गया, डी एस बाई डी लैम्डा आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए लैम्डा डी लैम्डा बाई डी टी। मैंने आपको बताया जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होगी तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे, यानी कि डी एस बाई डी लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने आपको बताया था कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो सर्वाइव करता है रिवर्सिबल प्रोसेस पे। तो यानी कि इसमें आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, सॉरी ज़ीरो होती है, तो डी एस ये ज़ीरो आ गया, तो वो कंडीशन हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूँगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी विद द चेंज इन सराउंडिंग। सो हेयर सिस्टम एंड सराउंडिंग हम देख पा रहे हैं। अगर हम रिलेशन जानना चाहें, हमने फाइंड करना रिलेशन एंट्रोपी का एनर्जी के साथ। अब आपको पता है एंट्रोपी क्या होता है, फंक्शन होता है एनर्जी का, एस ब्रैकेट के अंदर ई, यानी कि एस इज़ द फंक्शन ऑफ एनर्जी, यानी एंट्रोपी इज़ द फंक्शन ऑफ एनर्जी। तो हम एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पे फिर हम एनर्जी को टाइम के साथ देखेंगे इस तरह से। तो एनर्जी को मैं कैसे लिखूँगी, ई और ई की एवरेज, पी क्यू एंड लैम्डा। तो ये जो पी क्यू क्या, ये पोजीशन है, सॉरी ये मोमेंटम है, ये पोजीशन, और लैम्डा हमने एक्सटर्नल पैरामीटर ले लिया है। आपने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पी क्यू एंड टी ले लेते थे हम कभी कभी हैमिल्टोनियन में है ना, और लैंग्वेजेस में हम टाइम नहीं लेते थे, तो इसमें हम टाइम की जगह हमने एक्सटर्नल पैरामीटर लैम्डा ले लिया है। डायग्राम के थ्रू समझे तो ये जो लैम्डा है ये हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, चेंज इन पोजिशन एंड मोमेंटम विद एक्सटर्नल पैरामीटर। पोजिशन और मोमेंटम चेंज हो रहे हैं लैम्डा, यानी कि एक्सटर्नल पैरामीटर से। अब वही वो एनर्जी वाला उसमें आ जाते हैं हम, ठीक है, कि होल सिस्टम के लिए ले रहे हैं। पहले तो एनर्जी नॉर्मल थी, जब होल सिस्टम की बात करेंगे तो पूरे पे आ जाएगा। तो इन द फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू एच कैप। नाउ वी वांट टू डेरिवेट द एनर्जी विद टाइम।
तो इसका रिलेशन कैसे होगा, डी ई बाई डी टी, इसको टी से डेरिवेट कर दो। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे डी लैम्डा डाल देंगे। अगर ये कैंसिल भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ वैसे की वैसे ही रहेगी, आपको इतना पता है नहीं, ठीक है। तो डी लैम्डा बाई डी टी मैंने लिख दिया। इस पूरे का एवरेज आ जाएगा, मैंने यहाँ पे एवरेज नहीं लगाया, पूरे का एवरेज आएगा यहाँ पे भी। एंड डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी लैम्डा कॉन्स्टेंट एंट्रोपी डी लैम्डा बाई डी टी वैसे आ गया। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा, और क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कर्ल एच कैप बाई कर्ल लैम्डा, ये चीज़ हो जाएगी आपके पास। थैंक यू सो मच।